हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा अपडेट प्रीति के बारे में दूंगी। प्रीति अब ठीक है। देखो, जो प्रॉब्लम्स घर में चल रही है उसका दुख का तो आप सबको पता ही है, लेकिन उससे उभरना भी ज़रूरी है। पूरा परिवार एक साथ है, एकजुट है, तो इस दुख से निकलने की कोशिश करेंगे। और देखो, करना भी पड़ेगा। ज़िंदगी एक जगह नहीं थमती, ये चलती रहती है जैसे घड़ी की सुई चलती है। प्रीति का पूरा एक हफ्ता हो चुका है। उसका आज जो है रूटीन चेकअप है, तो उसे भी लेकर जाना है हमें मेरठ हॉस्पिटल में ही। और जो टांके हैं वो कटेंगे, आज लेकर जाएंगे। फैमिली मेम्बर जो है सब लोग ठीक हैं, तबीयत सबकी ठीक है अभी। और पूजा और शिवानी भी ठीक है। जल्दी आपको सब लोगों से मिलवाएंगे। बस एक दो दिन की और इंतज़ार है, क्योंकि अभी जो है सब लोग थोड़ा सा जितने भी लोग हमारे रिश्तेदार हैं वो सब आवाजाही लगी हुई है घर में, तो धीरे धीरे पटरी पर लेकर आएंगे सब कुछ। आपको पता है, उधर प्रीति का भी देखना होता है, इधर भी देखना होता है, उधर भी देखना होता है, तो तीनों तरफ ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आवाजाही है। आप सबने बहुत हिम्मत दी है और आगे भी ऐसे ही देते रहना हमारे पूरे परिवार को। आप सबकी दुआ से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन हम कितने खुश थे, एकदम प्रीति के साथ ऐसा हुआ। फिर हमारी बच्ची के बारे में हमें पता चला, तो दो घटनाएं एकदम से। उधर पिंकी दीदी की भी तबीयत ख़राब है, वो थोड़ा सा टेंशन में है। देखो, घर की बड़ी बेटी है थी सोनिया, और सबसे बच्चों में सबसे ज़्यादा उसे प्यार मिला है, लाड प्यार हुआ है, तो इसलिए वो भी मतलब एकदम से उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इतनी दिक्कत थी उन्हें। छोटी दीदी को तो हमने यहीं पे बुला लिया था इसी वजह से। मतलब माहौल घर में और सब में आपस में अभी ऐसा ही चल रहा। लेकिन जैसे प्रीति का रूटीन चेकअप है, तो वो भी करा के लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस परमात्मा से ये दुआ है कि हमारी बच्ची जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, वो खुश रहे। तो जैसे कि हम लोगों ने कई चैनल्स के ऊपर आपको बताया है कि हमारी सोनिया बेटी जो है 30 दिसंबर को उसका स्वर्गवास हो गया था। ये घटना अचानक से हुई थी, काफ़ी झकझोर देने वाली थी, और दुख से जो है अभी भी पूरा परिवार उबर नहीं पाया है। संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। जब कोई चीज़ अचानक से होती है इस तरह की, और कोई प्रियजन जो है हमें छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जो छवि है वो दिलो दिमाग पे ऐसी छाई रहती है कि वो मतलब दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ वो अब नहीं रही है। बस ये रह दिमाग में, ये क्या हो गया, अब तो वो कभी दिखाई नहीं देने की। लेकिन सच ये है कि जाना सबको है, इस दुनिया से विदाई सबकी होनी है। जो इस तरह से बेवक्त जाता है तो उसका दुख कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ये भगवान ने जो है पता नहीं क्या किस्मत में लिखा था, इतना बड़ा दुख एकदम से दे दिया, जिससे कि पूरा परिवार एकदम स्तब्ध है, गम है, और एक कसक दिल में है कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन ये जीवन है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जीवन है तो फिर मृत्यु भी है, और भगवान का कब बुलावा आ जाए इस चीज़ में कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहद दुखद घटना है, सदमे में हैं बच्चे, कई सारे बड़े भी हैं। हम लोगों के दिल में भी मतलब एक कसक सी है, और मानने को मन ये तैयार नहीं होता कि हाँ ये ऐसा हो गया पिछले कुछ दिनों में ही। 30 दिसंबर का वो दिन जब हमारी बेटी सोनिया इस दुनिया को अलविदा कह गई हमारी आंखों के सामने, तो ये बड़ी दुखद घटना, और झकझोर देने वाली तस्वीर जो आई थी हमारे सामने, वो एकदम से इतना दुख दे के गई है। और सोनिया जो है हमारे ताऊ जी के जो बेटे हैं सतीश भाई साहब, उनकी बेटी थी। कोविड में हमारी जो भाभी हैं उनकी भी डेथ हुई, वो भी एक बहुत बड़ी घटना थी। वो भी एक बहुत दुखों का पहाड़ था जो पूरे परिवार के ऊपर टूटा था। उन बच्चों की माँ नहीं है, ये सबसे बड़ी बहन थी। ये भी उसने एक अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई अपने बहन भाइयों, मतलब अपने बहन भाइयों के प्रति। घर को संभाला, छोटी बहन ने सबको खाना बना के सब चीज़ों का ध्यान किया, जिम्मेदारियां निभाई दोनों बहनों ने मिलकर।
मतलब जितना हो सके सब कुछ किया। और माँ के जाने के बाद जो परिवार में बड़ी बहन होती है वो भी एक माँ का ही रूप होती है। वो सब चीज़ें निभा रही थी लेकिन वो भी छोड़ के चली गई। काम भी सभी होते रहेंगे, जीवन भी चलता रहेगा, लेकिन ये जो यादें हैं ना, ये हर वक्त, हर मौके पे, हर त्यौहार पे ये याद आएंगी और ये बार बार रुलाएंगी। अब जीवन में जब भी ऐसे मौके आएंगे, जो त्यौहार होते हैं, जो मौके होते हैं शादी ब्याह के, वो हर चीज़ पे, हर मौके पे याद आएंगी। आपको बताऊं, जब भी वो घर से आती थी ना, अगर उसने खाना भी खा लिया और ये खाना खाते हुए हैं सुबह को या शाम को, तो ये कहते सोनिया खाना खा ले बेटा। तो फिर क्या कर रही थी, चाचा जी मैं खाना तो खाया ही, लेकिन जब आप कह रहे तो एक टुकड़ा आपके पास ज़रूर खा लूँगी। मतलब ऐसा बोलती थी और खाती भी थी पास में उसी कटोरी में से। कहती थी कि हाँ एक टुकड़ा खा लूँगी, चलो वैसा तो मेरा पेट ही भर रहा। उसका व्यवहार, उसका प्यार, परिवार के प्रति सम्मान, मतलब वो एक अलग ही थी। हाँ, सबको प्यार दुलार देने वाली, सबसे रिश्ते निभाने वाली, हर मौके पे मौजूद रहने वाली, खुशियों में दुख में शामिल होने वाली। और चिंकी को तो मेरे चीकू मेरे चीकू 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 को रोज आती चिंकी को, तो मेरे चीकू बस ये करती रहती। ठीक है तू मेरे चीकू, क्या कर रहा मेरा चीकू, खाना खा लिया, दूध पी लिया, बस नू रहता। अब जीवन है, जैसे भी भगवान रखेंगे वैसे ये व्यतीत करना पड़ेगा। बस अब तो ये है कि आगे के लिए जो भी बच्चे हैं, भगवान उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें खुशियाँ दे, उन्हें इस दुख से उबरने की हिम्मत भी दे। परिवार में एक दूसरे को सांत्वना सभी दे रहे हैं, बड़े बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे बड़ों को दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एकदम से नहीं होती, इसमें समय लगता है। तो बस भगवान से गुजारिश है, प्रभु से, कि हे प्रभु उस बच्ची को अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा खुश रहे और वो जहाँ भी हो वो खुशहाल रहे। बस यही कामना करते हैं। और यही कारण था कि हमारा व्लॉग आ नहीं रहा, क्योंकि लास्ट व्लॉग भी हमारा हॉस्पिटल का था, जब हम लोग जो है प्रीति को लेकर गए थे। और वो आपको पता ही है, हमारे दूसरे चैनल पर उसका अपडेट है पूरा, हमने बताया था सबको। अभी जो है हमें जाना है मेरठ, तो वहाँ पर जाएंगे, उसको जो है रूटीन चेकअप करा के लेके आएंगे। मैं, गगन और अरविंद भैया प्रीति जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो है आप सब भी अपना ध्यान रखिए। हॉस्पिटल आए हैं न्यूटी में, और सब बढ़िया। क्या नाम है एक बता
अभी बेटा पेन नहीं हो रहा, वो उसमें ना स्पिरिट लगाया ना तो उससे थोड़ी सी जलन होती है। चलो फिर दे दे, आप भी दे दे। ऊपर चढ़ जाएंगे खिंड के बजे हेलो, चलो गिर गया क्या? जय बजरंग बली। चलो हाँ जी चलो। कई दिन हो गए मुझे गाँव, मैं कहा चल शाम को चली जाओगी।